Hello everyone. In the last class, we covered introduction of capacitor, parallel plate capacitor, and we also derived expression of capacitance of parallel plate capacitor, जो आया था हमारा C is equal to A epsilon naught by D. और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था effect of dielectric on the capacitance of a capacitor. And we learned that by inserting a dielectric slab in between the plates of capacitor, capacitance of that capacitor can be increased up to a desired amount. तो जैसा जैसा डायलेक्ट्रिक उसमें डालेंगे उतना ही अमाउंट आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये सब हमने पिछली क्लास में सीख लिया है, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखिए सो दैट इसके साथ भी आप लिंक कर पाएंगे। और उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आज की क्लास में जो हम सीखने वाले वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इसका आखिर मतलब क्या, आखिर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती ही कहाँ है, कैसे एनर्जी स्टोर, हमें कैसे पता चलता है कि उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो देखिए उसको आप ना डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो देखिए आपने कभी कैपेसिटर देखा भी है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ देखा होगा। तो आपके देखिए घर में आजकल तो एसी कूलर ये चलने शुरू हो गए होंगे, अपने घर में फैन भी होगा। तो फैन जो होता है उसके ऊपर का पार्ट देखिएगा, जहाँ वो सीलिंग छत से लगा होता है, तो वहाँ दो कैप लगी होती है इन्वर्टेड पोजिशन में। तो आप जो नीचे वाली कैप है उसे थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो आपको वहाँ पर देखिए एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। वो जो सिलेंडर है उसे जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो शायद वो वर्ड यूज करता है कंडेंसर, पर एक्चुअली में वो कैपेसिटर ही होता है। वो कंडेंसर बोलते हैं, हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एनर्जी स्टोर कर रहा है आपका। इसी तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के मदरबोर्ड को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे आपको सिलेंडर जैसे दिखाई देंगे, वो सारे कैपेसिटर होते हैं। अब इनमें जो एनर्जी स्टोर है वो किस तरीके से हो रही है, और ये एनर्जी स्टोर आप देखिए रोज घर में भी यूज करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल में भी आप एक तरीके से एनर्जी ही स्टोर कर रहे हैं, और उसमें जो बैटरी लगी हुई है आप उसे चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से कैपेसिटर इज ऑल्सो एन एनर्जी स्टोर्ड डिवाइस, इट कैन बी यूज टू स्टोर एनर्जी। अब वो एनर्जी स्टोर कैसे हो रही है पहले हम उसे डायग्राम से देख सकते हैं, और इस एक्टिविटी को हम घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर लीजिएगा। 220 वोल्ट वाले में मत डाल दीजिएगा, फूक जाएगा ये, ठीक है। वो बहुत हाई वोल्टेज होती है, हर कैपेसिटर पे उसकी वोल्टेज लिखी होती है कि कितना वो झेल सकता है, ठीक है। तो ये आपने एक की लगा दिया है, एंड फॉर हैविंग सेफ्टी हमने ये रेजिस्टर भी लगा दिया है, जिससे इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये V वोल्टेज की बैटरी है हमारे पास। अब क्या होगा, और फिर स्लोली स्लोली इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इस वाले पे नेगेटिव, और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा आपका इस प्लेट के बीच में। ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें बताता है कि आपका जो कैपेसिटर हो गया वो चार्ज हो रहा है। और फिर एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब इसे मैं डेली लाइफ में कैसे चेक करूं, ठीक है, थ्योरेटिकल तो ठीक है कि चार्ज होगा, बट डेली लाइफ में कैसे चेक करूं, तो वो भी आप देखो कर सकते हैं। आप इस कैपेसिटर को यहां से हटाइए, जो कि अभी मैं कह रहा हूं ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। वो जैसे आप इसे हटाएंगे और एक किसी बल्ब के अक्रॉस लगा दीजिए, छोटा सा बल्ब ये आपने लगा दिया। अब जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे यू विल फाइंड दैट फॉर अ सर्टेन मोमेंट बल्ब विल ग्लो। तो इसका मतलब बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। अब वो दी किसने है, वो दिया इस चार्ज कैपेसिटर ने। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और दैट एनर्जी विच वाज अर्लियर स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर विल बी यूटिलाइज्ड इन ग्लोइंग दिस बल्ब। तो एक्चुअली में पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था वो हमने यूज किया है इन चार्जिंग द कैपेसिटर, और फिर इस स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर यूज करा लिया था। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो फाइनली कन्वर्ट हो गई थी लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से हमें कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो सोर्स था कैपेसिटर के अंदर एनर्जी लाने का वो कौन था, वो थी बैटरी। सो एक्चुअली दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज डूइंग सम वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर। दिस वर्क डन इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बस इसी चीज का हमने आज एक्सप्रेशन निकालना है कि आखिर वो कैसा दिखता होगा एक्सप्रेशन, किस किस पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एनर्जी स्टोर्ड की डेरिवेशन। और जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, जब भी हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना होता है सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन का, फिर उसी वर्क डन को हम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज dq फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर। अभी तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे आप उस की को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर एक साथ तो चार्ज हो नहीं जाता है, कैपेसिटर विल स्लोली स्लोली गेटिंग चार्जिंग। तो वो जो छोटा सा वर्क डन है पहले हम वो निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है V, और मैंने माना है चार्ज कितना आपने ट्रांसफर करा है dq, तो इसलिए वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू द पोटेंशियल।
क्लियर हो ना। फिर हमें पिछली क्लास का हमें एक फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो इस V की जगह हम Q बाई C लिख सकते हैं। अब जो आपका नेट वर्क डन हो जाएगा इन कंप्लीटली चार्जिंग दिस कैपेसिटर, वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन से, तो ये आ जाएगा। अब C कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही है, Q इंटू डी क्यू आपका अंदर रह गया है। इनिशियली जो चार्ज था कैपेसिटर पे वो था 0, और मैंने माना है कि जो फुल्ली चार्ज अभी हो जाएगा तब आ जाएगा इस पे चार्ज कैपिटल Q। बस अब तो डेरिवेशन आपको आती है। इसका इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर बाय 2, जब आप इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये W हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना। अब हर बार की तरह फिर लिख देंगे दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको आप देखिए दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो जैसे आप Q की जगह C इंटू वी डाल देंगे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। और उसी में इस बार मैंने Q को रिप्लेस किया था, अब अगर मैं C को रिप्लेस कर देता हूं बाय Q बाय V, तब ये एक्सप्रेशन आपको दिखेगा हाफ Q इंटू V। So these three are the expressions of the energy stored in the capacitor, and depending upon your data you can use any of these expression। क्लियर हो ना। तो हमने सीख लिया है कि प्रैक्टिकली भी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, और एक्सप्रेशन वाइज भी उसकी डेरिवेशन कर ली है हमने, और ये एग्जाम में आती ही है। अब इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देते हैं। कई बार एग्जाम में हम पूछ लेते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। वो एनर्जी डेंसिटी का मतलब सिंपल से लैंग्वेज ये वो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलिए उसको और निकाल लेते हैं इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो जैसा मैंने बताया था कि एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड को कैपिटल यू है, और वॉल्यूम इसका हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हम मान लीजिए एरिया मानते हैं इस प्लेट का, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो जो वॉल्यूम बन जाएगा हमारा वो हो जाएगा एरिया इंटू डी। अब आपने करना है u की जगह आप लिख लीजिए हाफ CV स्क्वायर, और ये हो गया a इंटू डी। तो u स्मॉल u का एक्सप्रेशन आ रहा है हाफ, c की जगह आप लिख लीजिए a एप्सिलॉन नॉट बाय d, v की जगह मैं लिख रहा हूँ e इंटू डी, ये वही सारा जब हमने निकाला था e इज इक्वल टू dv बाय dr। तो यहाँ पर v की जगह हो जाएगा e इंटू डी, दोनों का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच रहा है a इंटू डी। तो a कैंसिल, d स्क्वायर ये भी गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन बच रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट e square। So this is giving us the energy density in the electric field। क्लियर हो गया। तो चलिए बस अब ये हम चेक करेंगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं उसमें एनर्जी किस तरीके से ऐड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क हमारा वही है, वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेक कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो इसी तरीके से अभी हमने सीखे थे एनर्जी के 3 फॉर्मूले, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज कर लेता हूं। तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना। अब देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय C, और इस 1 बाय C को मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसकी जगह आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 एंड सो ऑन। तो इसलिए u बन जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 एंड सो ऑन। Therefore u is equal to u1 प्लस u2 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ना। अब जल्दी से आप वो वाला ट्राई कीजिए, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। पहला स्टेप वो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा इसमें, ठीक है ना। अब जल्दी से निकालिए फाइनल रिजल्ट इसमें क्या आता है। तो मैं लिख लेता हूं C की जगह हो जाएगा इसका C1 प्लस C2 सो ऑन V स्क्वायर एज इट इज। कैपिटल U का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड हियर आल्सो वी आर गेटिंग U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 एंड सो ऑन। क्या सीखा हमने? दैट वेदर दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, the total energy will be the algebraic sum of individual energy stored in the capacitors। क्लियर हो ना। तो आज की क्लास का हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, और हमने सीखा है कि आखिर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कराते ही कैसे, और उसकी हम कैसे एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला,
फिर हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाली और फिर ये भी चेक किया कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आखिर एनर्जी ऐड किस तरीके से होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।